बाइडेन और मोदी की मीटिंग से पहले शाह को पहलवानों से क्यों मिलना पड़ा? 30 मिनट की मीटिंग में ऐसा क्या हुआ कि जानकर राकेश टिकैत भी हिल गए। 12 घंटे के अंदर अमित शाह ने उतार दिया राकेश टिकैत का बक्कल। दिल्ली से हरियाणा तक मची खलबली। राकेश टिकैत अब नहीं करेंगे कोई आंदोलन छोड़कर अपने काम पर लौटे पहलवान साक्षी, विनेश और बजरंग पुनिया ने उगल दिया पूरा सच। बबीता फोगाट की क्या सच हो गई भविष्यवाणी? आखिर अमित शाह और पहलवानों की मीटिंग क्यों नहीं होने देना चाहते थे राकेश टिकैत? सिर्फ 72 घंटे के अंदर ही टिकैत के अंदर का सच बाहर आ गया। 28 मई को महिला पहलवानों को घसीटे जाने की तस्वीरें जब पूरी दुनिया में वायरल हुई, उसके बाद से ही मोदी शाह परेशान हो गए थे। शाह ने एक रिपोर्ट मांगी थी जिसमें ऐसे कई नाम थे जो पहलवानों को भड़काने के लिए उन्हें सपोर्ट कर रहे थे। शाह की टेबल पर जो लिस्ट पहुंची थी उसमें सबसे ऊपर किसान नेता राकेश टिकैत का नाम था। राकेश टिकैत ने भी नहीं सोचा रहा होगा कि अमित शाह इतना बड़ा फैसला लेंगे, लेकिन हुआ वही जिसका डर था। विनेश फोगाट की बहन पहलवान बबीता फोगाट पहले से ही इस आंदोलन के खिलाफ थी और बबीता ने पहले ही एक भविष्यवाणी कर दी थी। तो क्या सच में पहलवानों के आंदोलन के पीछे की सबसे बड़ी वजह थी जिसकी भविष्यवाणी खुद बबीता फोगाट ने की थी? राकेश टिकैत को अचानक क्यों भागना पड़ा, उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर पहलवान साक्षी मलिक और अमित शाह के बीच एक ही टेबल पर आमने सामने क्या बात हुई। 3 जून को अमित शाह ने साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया से मुलाकात की थी। सूत्र बताते हैं कि शाह ने साक्षी से पूछा था, जब पूरी जांच चल रही है फिर आंदोलन करने की क्या जरूरत है? इसके जवाब में साक्षी मलिक और बाकी पहलवानों ने ब्रजभूषण सिंह को गिरफ्तार करने की मांग की। इसके बाद अमित शाह ने कहा, देश में कानून हर किसी के लिए एक जैसा है, इसलिए क्या आपको नहीं लगता है कि जांच के बाद ही गिरफ्तारी होनी चाहिए? कानून अपने हिसाब से काम करता है। अगर आंदोलन करने से इंसाफ मिलेगा तो फिर हर कोई तो धरने पर ही बैठ जाएगा, फिर पुलिस स्टेशन और जांच एजेंसियों की क्या जरूरत है? सूत्र बताते हैं किसी दौरान अमित शाह ने पहलवानों के मिडल गंगा में बहाए जाने के फैसले पर भी नाराजगी जाहिर की और कहा कि अगर अपने काम पर पहलवान नहीं लौटेंगे तो उनको नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। दावा किया जा रहा है कि शाह के अल्टीमेटम के बाद ही साक्षी, विनेश और बजरंग पुनिया आंदोलन छोड़कर रेलवे में अपनी नौकरी करने पहुंच गए। लेकिन राकेश टिकैत के साथ कैसे खेल हो गया और कैसे शाह ने टिकैत का बक्कल निकाल दिया, इसे समझिए। पिछले कुछ दिनों से पहलवानों का आंदोलन किसान आंदोलन ज्यादा बन गया था। 9 जून को राकेश टिकैत पहलवानों के साथ महा आंदोलन करने की तैयारी में थे, लेकिन शाह के साथ बैठक के बाद साक्षी, विनेश और बजरंग पुनिया अपने अपने नौकरी पर लौट गए। सूत्र बताते हैं कि राकेश टिकैत ने पहलवानों से 9 जून को आने के लिए कहा, लेकिन साक्षी, बजरंग पुनिया ने साफ मना कर दिया। इसके बाद राकेश टिकैत के अरमानों पर पानी फिर गया और 9 जून को होने वाला महा आंदोलन रद्द हो गया। अगले हफ्ते पीएम मोदी अमेरिका जाने वाले हैं। 22 जून को पीएम मोदी दूसरी बार अमेरिका की संसद को संबोधित करेंगे और ये भाषण पूरी दुनिया सुनेगी। मोदी का ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब राहुल गांधी पहले ही अमेरिका में भारत और मोदी के खिलाफ रायता फैला चुके हैं। मोदी शाह को इस बात का डर है कि कहीं पीएम मोदी से अमेरिका में पहलवानों को लेकर कोई सवाल न पूछा जाए, इसलिए मोदी के अमेरिका दौरे से पहले ही पहलवानों के आंदोलन को अमित शाह पूरी तरह से सुलझाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। विनेश फोगाट की बहन बबीता फोगाट शुरू से ही पहलवानों के आंदोलन के खिलाफ थी। बबीता ने दावा किया था कि पहलवानों का आंदोलन कम, टुकड़े टुकड़े गैंग का आंदोलन ज्यादा बन गया है। बबीता ने कहा था कि पहलवानों का इस्तेमाल किया जा रहा है, उन्हें कानून पर भरोसा रखना चाहिए, सरकार इस मुद्दे को सुलझाने के लिए सब कुछ कर रही है। बबीता फोगाट का निशाना राकेश टिकैत जैसे नेताओं के लिए था जो खुद टीवी और अखबारों में आने के लिए मोदी विरोधी हर आंदोलन में आगे जाकर खड़े हो जाते हैं। वैसे इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। द राष्ट्रहित के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।